सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो मैं बीच बीच में यार अपने दोस्तों का, कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेके आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले। कई सारे ऐसे लोग होते हैं यार जो कि अभी जेई मेंस की एग्जामिनेशन देते हैं, जेई एडवांस की एग्जामिनेशन देते हैं, बेसिकली 11-12 में बहुत सारे एग्जामिनेशन को देते हैं और उनका उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, और हमेशा मैं कहता हूँ कि कुछ लोग निखर जाते हैं। तो हमारे साथ हमारा ही एक दोस्त है जो कि हमारे साथ कॉलेज में एक रूम हम लोग शेयर किया करते थे, कह सकते हो, है ना। फर्स्ट ईयर में हम लोग दोनों ही साथ थे, और रिसेंटली गेट एग्जामिनेशन जो हुआ है इसमें इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज मैं इनका इंटरव्यू लेने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उनके बाद फिर हम लोग एक डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी प्रिपरेशन जर्नी क्या थी। तो यार हम लोग वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। गीक्स फॉर गीक्स आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट वर्चुअल इवेंट, जिसको हम लोग कहते हैं द गीक समर कार्निवल। और इसमें आप लोगों के पास डेट्स भी दी गई हैं, 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक ये चलने वाला है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जिनके ऊपर आप लोगों को फ्लैश सेल देखने को मिलेगा, 15% ऑफ, 20% ऑफ, बहुत सारे कोर्सेज पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देख लें ट्रेंडिंग कोर्सेज जो हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे डीएसए पढ़ना चाहते हैं, फुल स्टैक लाइव कोर्सेज करना चाहते हैं, एडवांस जेएस, तो हर चीज़ में आप लोगों को ऑफर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप गेट की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट के भी कोर्सेज पे आप लोगों को अभी डिस्काउंट मिल रहा है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग ये लैंडिंग पेज पे आ सकते हैं और जो भी कोर्स आप लोगों को खरीदनी हो वो कोर्स आप लोग खरीद सकते हैं। ध्यान रहे ये डेट जो होने वाली है वो 5 से 11 अप्रैल तक होने वाली है, और आगे चल के अगर इन डेट्स में कुछ भी चेंजेस आती हैं तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं वो सारी चीज़ आप लोगों के सामने दिख रहा है गेट। होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आए यहाँ पे और इसका हिस्सा लें, और साथ ही साथ बहुत सारे कोर्सेज को कम प्राइस में जो डिस्काउंट मिल रहा है उससे आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और अभी मैं रिसेंटली 4th ईयर में हूं, बीटेक सीएससी इन आईएम कोलकाता। और मेरा गेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 160 आया है एंड आदर्श वाज माय बैचमेट इन फर्स्ट ईयर। तुम्हारा तो फर्स्ट ईयर में शायद ट्रिपल ही था। सो व्हेन यू डिसाइडेड कि यार सबसे पहली बात तो ये कि मुझे गेट एग्जाम देना है और फिर कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट करना है, ये कब तुमने डिसाइड किया और क्यों डिसाइड किया? एक्चुअली मैं जब क्लास 12th में था तो मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया था। बोर्ड का एग्जाम में मेरा आई थिंक 96% मार्क्स आया था। तो आई थिंक फैमिली में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था, बट उस हिसाब से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया था। जैसे कि आपका जेई हो गया, मेंस, एडवांस। ऑल्दो आई क्वालिफाइड जेई मेंस बट माय परफॉर्मेंस वाज नॉट दैट गुड। उसके अलावा मैंने अदर एग्जाम्स भी दिया था, जैसे WBJEE। तो WBJEE के थ्रू मेरे को आईएम कोलकाता में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला। अब जब फर्स्ट ईयर में एक बेसिक सा सब्जेक्ट हम लोग को होता है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैं वो पढ़ाई कर रहा था और उसमें मेरे को लग रहा था कि मेरे को किरचॉफ लॉ के से प्रॉब्लम हो रहा है और मैं कैसे इस ब्रांच को डील कर पाऊंगा इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी हॉररफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। उस समय मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपना ब्रांच स्विच कर लूं टू CSC, क्योंकि उस समय मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ता था, C++, जो कि मेरे को काफी आसान लग रहे थे और काफी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। तो उसके बाद आई थिंक माई CGPA इन सेकेंड सेम वाज अबव 9, और उसके वजह से मैंने अपना ब्रांच स्विच कर लिया टू CSC। अच्छा, तो फिर ये कब डिसाइड हुआ? क्योंकि कंप्यूटर साइंस लोग जनरली लेते हैं, और आईएम कोलकाता में अगर रिसेंटली अगर हम लोग प्लेसमेंट भी देखें तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की भी कंपनी आई। अभी रिसेंटली अमेजॉन भी आई हुई है, और इस साल तो एक स्टूडेंट का गूगल में भी हुआ है, आई थिंक यू नो एज वेल, 79 लाख पे। तो काफी सारे लोग प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, है ना। सो व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं यार मुझे प्लेसमेंट नहीं करना है, मुझे तो गेट देना है, खास करके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, जहां पे जनरली आज से 3-4 साल पहले लोग तो गेट एग्जामिनेशन देना ही नहीं चाहते थे। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो गेट का ख्याल तो मेरे दिमाग में उस समय से था, बट आई थिंक जब मैं 5th सेम में था तो उस समय आई थिंक 2020 बैच जो पास आउट हुआ था, तो मैं कंप्यूटर साइंस से बात कर रहा हूँ। अंडर 500 हम लोग के कॉलेज से 4 to 5 स्टूडेंट्स का रैंक था, और पर्सनली 2 लोगों का मैं जानता हूँ, उन लोग का रैंक अंडर 100 था, आई थिंक रैंक 53 एंड 62। तो मुझे लगा कि जब हम लोग के कॉलेज के मेट्स कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और मुझे IITs और IISc में पढ़ने का भी मन था। तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर गेट एग्जाम। जैसे थर्ड सेम से गेट के सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 5th सेम से फ्रेश स्टार्ट किया, बट मैं थर्ड सेम से थोड़ा सा गेट का सब्जेक्ट पढ़ते रहता था, नॉट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू बट सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो गेट के लिए भी बहुत हेल्पफुल था। और 5th सेम से मैं थोड़ा गेट के प्रति थोड़ा सा सीरियस हो गया, और जब 6th सेम आया, मतलब आई ऑल्सो रोट गेट इन माई थर्ड ईयर, बट दैट डिडंट गो दैट वेल।
जब मैं 6 से में आया तो उसके बाद मैंने डेडिकेटेड 1 ईयर की प्रिपरेशन चालू कर दी। या फिर हमारे जो जूनियर्स हैं उनको जानना है उस प्रिपरेशन जर्नी का, कि किस तरीके से और कब आपने फाइनली स्टार्ट किया, किस मंथ में स्टार्ट किया और किस मंथ तक आते आते आपकी सिलेबस कंप्लीट हुई, और उस जर्नी के दौरान कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपने जेई के वक्त गलतियां की थी और उनको आपने इस बारी गलती नहीं किया और उन चीजों को आपने सुधारा। डेडिकेटेड प्रिपरेशन आई थिंक जब 3rd ईयर में मैंने गेट दिया था, उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद मैंने शुरू किया और उसके बाद मैंने हर एक सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा प्रिपरेशन लैग कर रहा है और इस वजह से मैं 3rd ईयर में रैंक नहीं ला पाया। क्योंकि मुझे याद है हमारे कॉलेज से 2-3 जन का 3rd ईयर में रैंक आया था। तो 192 रैंक। उसके बाद मैं सारा सब्जेक्ट खत्म किया और मेरा सिलेबस आई थिंक नवंबर तक कंप्लीट हो गया था। जेई के समय मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, जैसे मैंने रिवीजन और टेस्ट सीरीज वाले पार्ट पे बहुत कम फोकस किया था, जो कि गेट के समय मैं रिवीजन करते रहता था रेगुलरली ताकि चीजें रिवाइज होती जाएं, और टेस्ट सीरीज भी मैंने काफी ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन की। कोई टफ कोर सब्जेक्ट्स लेता था जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये सब थोड़े टफ सब्जेक्ट थे, तो ये सब को मैं 1 एट ए टाइम करता था। बट अगर कोई इजी सब्जेक्ट्स कर रहा हूँ तो उसे 2 एट ए टाइम भी मैं करता था। जब हम लोग प्रिपरेशन ऑनलाइन मोड में कर रहे होते हैं तो नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ना। सो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से नोट्स आपने बनाया था और फिर शॉर्ट नोट्स किस तरीके से आपने तैयार किया था, ये आप स्टूडेंट को जरूर बताइए जरा। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं एक बार लेक्चर्स देख लेता था, क्योंकि मेरा मानना था कि जब मैं लेक्चर्स देख रहा हूँ और उस समय ही अगर नोट्स बना रहा हूँ तो आई थिंक मैं लेक्चर्स को ज्यादा समझ नहीं पाऊंगा। तो इस वजह से मैं एक बार लेक्चर्स देखता था, उसके बाद नोट्स बनाता था उसका। और रही शॉर्ट नोट्स की बात, तो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि मेरा मानना था कि मैं लॉन्ग नोट से ज्यादा अच्छा से रिवाइज कर सकता हूँ, और मैं अगर लॉन्ग नोट से रिवाइज करता हूँ तो एग्जाम्स में क्वेश्चन छूटने का चांस बहुत मेरा नेग्लिजिबल रहेगा। अच्छा सौरभ, फिर आपने रिवीजन किस तरीके से किया? क्योंकि रिवीजन स्ट्रेटजी मेरा एज कोई सच नहीं था, बट मैं करता क्या था कि मैं अगर सब्जेक्ट्स पढ़ लिया हूं और मुझे लग रहा है कि मैं वो सब्जेक्ट्स को भूल रहा हूं, तो उस सब्जेक्ट्स का मैं नोट्स पलटता था और उसे 4-5 दिन के अंदर 1 to 2 आवर्स दे देकर रिवाइज कर लेता था। उस दौरान तो प्लेसमेंट भी कंपनी की चालू हो चुकी थी, तो फिर उन दोनों चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा था? प्लेसमेंट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, बट मैंने कोडिंग कर रखी थी 1st ईयर और 2nd ईयर में, और थोड़ा मोड़ा आई थिंक मैं वेब और एमएल का बेसिक्स भी जानता था, क्योंकि मैं 1st-2nd ईयर में यही सब कर रहा था। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो प्लेसमेंट के लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है फ्रॉम गेट। अच्छा, मतलब अगर गेट की तैयारी कोई कर रहा है तो कोर सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और भी कुछ मुझे तो उतना जानकारी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस भी शायद बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क भी पूछा जाता है, तो उनकी तैयारी, और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम भी है इसमें, तो उनकी भी तैयारी हो ही जाती है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, तो मेरे ख्याल से 60-70% तो आपकी प्रिपरेशन हो ही जाती है। 30-40% शायद इंटरव्यू और कुछ कॉम्पिटिटिव कोडिंग के सवाल अगर अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर लगा लिया जाए तो प्लेसमेंट का काम हो जाता है। So, कुछ लोग क्या होता है कि वो पूरा प्लेसमेंट छोड़ देते हैं, तो वो सही है या गलत है अकॉर्डिंग टू यू? मेरे ख्याल से अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्लेसमेंट्स नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गेट एग्जाम का जितना नॉलेज है आपका प्लेसमेंट उतना सही हो जाएगा। और यकीन आप मानो मेरा, क्योंकि प्लेसमेंट एक्ट एज अ बैकअप, क्योंकि गेट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका 3 आवर्स में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पास आप प्लेसमेंट लिए हुए हो तो आपके पास एक सेंस ऑफ बैकअप रहता है, एक सेंस ऑफ रिलीफ रहता है, और अगर आपकी चीजें एज प्लान्ड नहीं जा रही हैं तो आप ये भी सोच सकते हो कि मैं जॉब के साथ नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट कर लूंगा। तो आजकल सौरभ यार, हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे लोग ना कंप्यूटर साइंस में स्विच कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक, अभी आपने मुझे सजेस्ट किया था एक वीडियो, मैंने देखा कि एक टीचर है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की शायद 2015-16 में। उनके बाद उन्होंने टीचिंग किया, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो टीचर रहे थे, और फिर रिसेंटली उनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कंप्यूटर साइंस में एमटेक करना चाहिए। तो ऐसा क्या रीजन है कि लोग इतना ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में? और आप मुझे जरूर बताइएगा कि एमटेक इन कंप्यूटर साइंस विद रिस्पेक्ट टू एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल या मैकेनिकल में डिफरेंस क्या है, और क्यों इतना ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं आजकल लोग इसमें ज्यादा? जनरली कंप्यूटर साइंस का अभी के समय डिमांड इस वजह से, क्योंकि इंडिया में भी मैसिव आईटी बूम आया हुआ है, और आई थिंक कंप्यूटर साइंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। अदर ब्रांचेस में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को हटा दो तो कोर ब्रांचेस में उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप गेट में भी देख सकते हो कि जनरली टॉपर्स ऑफ मैकेनिकल, सिविल ब्रांचेस एंड कोर ब्रांचेस प्रेफर पीएसयू, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपर को देखोगे तो उन लोग प्रेफर करते हैं वीएलएसआई, और सीएस वाले बच्चे तो ऑब्वियसली एमटेक की तरफ ही जाते हैं। फीस ज्यादा है। आप कंप्यूटर साइंस गेट में रैंक आप 1500 या 2000 तक भी रखते हो,
तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो फ्रॉम जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। बट अदर ब्रांचेस में आई थिंक वैसा नहीं है। अदर ब्रांचेस में आपको बहुत ही अच्छा रैंक रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। हाँ, मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि अगर किसी बच्चे का 2000 रैंक भी आता है और अगर वो बिट्स पिलानी या फिर किसी और जगह भी एडमिशन लेता है तो ही कैन गेट ए प्लेसमेंट ऑफ 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख और 40 लाख। और अगर सिमिलरली अगर सिचुएशन हम अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दे दें तो 2000 वालों को तो आईआईटीज में मिलेगा नहीं, बहुत हार्ड चांस है। अगर मिल भी जाता है तो टू गेट ए 40 लाख और 50 लाख जॉब इट इज टफ। सौरभ, अब यार ये बताओ कि बहुत सारे जूनियर सर्विस वीडियो को देख रहे हो, तो उनको कब स्टार्ट करना चाहिए अपनी गेट की प्रिपरेशन, या फिर उनको गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए भी नहीं करनी चाहिए? सो व्हाट डू यू थिंक इज द आइडियल टाइम? अगर आप एक रोड मैप बताओगे किसी जूनियर को, फॉर एग्जांपल वो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से हो या कंप्यूटर साइंस से हो, ताकि वो एक प्लेसमेंट की तैयारी भी कर सके और साथ ही साथ वो किसी एग्जाम्स की तैयारी भी कर सके, फॉर एग्जांपल गेट, कैट, तो क्या समय उसके लिए सही है? मेरा मानना है कि आपके थर्ड सेम से कोर सब्जेक्ट्स चालू हो जाते हैं। तो जब आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आप उसको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। और आजकल तो आई थिंक गेट में थर्ड ईयर को भी अलाउ किया जा रहा है। तो आप अपना जो बेस्ट अटेम्प्ट है वो आप थर्ड ईयर में दो, क्योंकि आपने थर्ड ईयर में रैंक ला दिया। अब अगर मान लो उस रैंक का यूज तो आप फोर्थ ईयर में भी कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। आप फोर्थ ईयर पूरा प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर सकते हैं। और आई थिंक कंप्यूटर साइंस में ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं गेट का तैयारी कर रहे हो तो आपको प्लेसमेंट्स के लिए एडिशनल कोडिंग चाहिए होता है और स्किल चाहिए होता है। तो अगर कोई गेट का तैयारी कर रहा है तो उसे थर्ड ईयर में करना चाहिए, थर्ड ईयर में अपना बेस्ट शॉट देना चाहिए। और उसके बाद क्योंकि आप गेट का पढ़े हो तो आपका डीएस एल्गो का थ्योरी पोर्शन बहुत स्ट्रांग है। और मेरे ख्याल से उसके बाद अगर 6 to 7 मंथ्स आप कोडिंग करते हो बहुत रिगरसली, तो आपका कोडिंग भी बढ़िया हो सकता है एंड यू कैन इजीली ग्रैब अ गुड प्लेसमेंट एज वेल। और हाउ मच आवर्स डू यू यूज टू स्टडी? आई थिंक जब मैंने थर्ड ईयर में गेट का अटेम्प्ट दिया था उसके बाद मैं काफी सीरियस हो गया था। तो उसके बाद मैं मैक्सिमम डेज 6 to 8 आवर्स तो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था पिछला 1 साल से। अपार्ट फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा? नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ। अच्छा, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट प्लस स्टडी अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स ही करते थे? आपका स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है और आपको रैंक लाना है, तो आपका स्ट्रेटजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इस वजह से मैं कहूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज जो है वो आपको काफी शुरू से लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपका लर्निंग बहुत ज्यादा होता है। और आई थिंक टेस्ट सीरीज आपको बताता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। मैं टेस्ट काफी पहले से शुरू कर दिया था। मुझे याद है मैंने पहला टेस्ट आई थिंक अपना अप्रैल या मई के आसपास दिया था। तो शुरू में टेस्ट में परफॉर्मेंस मेरा बहुत या तो खराब था या तो बहुत एवरेज जा रहा था। बट मैं टेस्ट सीरीज को एज अ लर्निंग टूल ले रहा था और जो जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बनते थे उसे मैं बुक मार्क कर देता था और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेता था। और आई थिंक अगर आप टेस्ट सीरीज लगातार देते हो तो आप सीखोगे बहुत। और फॉर गेट एग्जाम आप 2-3 कोचिंग का टेस्ट सीरीज लो और आप गेट एग्जाम से पहले आप 30 to 40 फुल लेंथ टेस्ट लिख दो, आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। पर्सनली तो मैं आईआईटीज और आईआईएससी ही जाऊंगा। अभी मेरा आईआईएससी से इंटरव्यू कॉल आया है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पर्सनली मैं आईआईटी ही जाऊंगा, चाहे बॉम्बे, दिल्ली या मद्रास। तो यार सौरभ, फिर मैं चाहता हूं कि आप जूनियर को मैं चाहता हूं कि फुल एंड फाइनल आप स्ट्रेटेजी बताओ, है ना, कि किस तरीके से एक बच्चा गेट की एग्जामिनेशन कर सकता है तैयारी, अगर वो फॉर एग्जांपल सेल्फ स्टडी कर रहा है या फिर अगर वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज कर रहा है और फिर स्टडी कर रहा है, तो किस तरीके से उसे प्रिपरेशन करना चाहिए? आज के समय YouTube पे बहुत सारा फ्री कंटेंट उपलब्ध है। आई थिंक आप उसका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत हद तक सही है। आप मेरे ख्याल से बहुत सारे कोचिंग्स का आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, या आप खुद का भी नोट्स बना सकते हो। और YouTube पे हर एक सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट है, आप उसे देखो। आप देखने के बाद आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट्स लो। और गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक एग्जाम देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2-3 बार लगाने पड़ते हैं। और पैरेलली आप रिवाइज करते रहो और आप टेस्ट सीरीज बहुत अर्ली स्टार्ट कर दो। ट्राई टू गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल और यू कैन डू इट। ओके, गेट एग्जाम के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था आपके लिए? एक होता है ना कि इस चीज के लिए मैं गेट एग्जाम मोटिवेशन में बोलूंगा कि आई थिंक फर्स्ट तो आई ऑलवेज वांटेड टू स्टडी इन आईआईटी, स्पेसिफिकली ओल्ड आईआईटी। प्लस मैं देख रहा था कि गेट एग्जाम कैसे कैंडिडेट्स का लाइफ चेंज कर रहा है। मैंने बहुत कैंडिडेट्स इवन अपने कॉलेज से बहुत बच्चों का लाइफ चेंज होते हुए देखा है फ्रॉम गेट एग्जाम। सो आई थिंक दिस वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन।
और गेट एग्जाम आपके लिए प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। आप गेट एग्जाम से पीएसयू में जा सकते हो, आप गेट एग्जाम से मास्टर्स कर सकते हो इन सीएस विच इज इक्वली गुड, आप गेट एग्जाम से इसरो, डीआरडीओ, भारत में जा सकते हो। तो गेट एग्जाम से अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाती हैं आपके पास। अभी तो मेरा भविष्य में मेरे को अभी मास्टर्स करना है आईआईएससी से, आईआईटी बॉम्बे से, इवन आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी मद्रास विल बी मोर देन फाइन फॉर मी। एंड अभी मैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। और जूनियर्स के लिए यही एडवाइस है कि अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, तो आप बिलीव इन योरसेल्फ, आप करो, आप हसल करो। आप फर्स्ट सेकंड ईयर से ही आप मेहनत, आप जिस ओर बढ़ना चाहते हो, आप ऑफ कैंपस की तरफ बढ़ना चाहते हो, आप उसके तरफ बढ़ो, आप गेट की तरफ बढ़ना चाहते हो तो उस तरफ बढ़ो। बट आई थिंक अपना कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आप राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज रखो, दैट विल बी हेल्पफुल। और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, लंबी है गम की शाम पर शाम ही तो है। सो डिप्रेस होने की बात नहीं है, मोटिवेटेड रहने की बात है, और एक दिन हमारा जरूर होगा, है ना। सो विद दैट हम लोग एंड करते हैं इस सेशन को, है ना, और फिर मिलते हैं जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।